माननीय नरेंद्र मोदी जी 17 सितंबर को क्या करने जा रहे हैं? प्रधान सेवक क्या होगा? कोई बड़ा फैसला? आओ दीपक शर्मा जी को सुनते हैं। पहली तारीख 9 सितंबर, जिस दिन उपराष्ट्रपति का निर्णायक चुनाव या यूं कहें मतदान है। चर्चा इस बात की है कि बीजेपी में कितने लोग क्रॉस वोटिंग करते हैं, कितने लोग खेल कर देते हैं पर्दे के पीछे। और दूसरी तारीख 17 सितंबर है। 17 सितंबर को मोदी जी 75 बरस के पूरे हो रहे हैं और बीजेपी का अघोषित नियम कहता है कि 75 बरस में नेता को रिटायर हो जाना चाहिए। अब 17 सितंबर को लेकर 17 तारीख को लेकर आज अटकलों का दौर बीजेपी के भीतर, एनडीए के भीतर उस वक्त तेज हो गया जब मोदी जी के दफ्तर ने अचानक मोदी जी का एक अहम विदेशी दौरा रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। और ये विदेशी दौरा था यूनाइटेड नेशन का। जी हाँ, सबसे अहम आप कह सकते हैं मोदी जी का भाषण यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में होना था। उस जनरल असेंबली में जहां ट्रंप को भी बोलना है, पुतिन को भी बोलना है, शी जिनपिंग को भी बोलना है, दुनिया के सभी नेताओं को बोलना है, वहां मोदी को बोलना था। सबसे अहम मौका, और ये दौरा कैंसिल कर दिया गया। जिस दौरे को जुलाई में 2 महीने पहले मोदी के दफ्तर ने कंफर्म किया था कि 26 सितंबर को मोदी भाषण देंगे, भारत के प्रधानमंत्री मोदी भाषण देंगे, उस दौरे को कैंसिल कर दिया मोदी ने। अब मोदी नहीं जाएंगे, मोदी के विदेश मंत्री जाएंगे। लेकिन दोस्तों, बात यूनाइटेड नेशन का दौरा रद्द करने पर खत्म नहीं हुई। दरअसल 17 सितंबर से पहले मोदी जी ने कुछ ऐसे काम किए, कुछ ऐसे अधूरे काम किए जिसकी चर्चा भी जोरों पर है कि आखिर 17 सितंबर से पहले बड़े बड़े मामले, अधूरे मामले मोदी जी जल्दी जल्दी क्यों निपटा रहे। मिसाल के तौर पर जीएसटी का मामला देखिए। अब जीएसटी का मामला बरसों से पेंडिंग पड़ा था, लंबित पड़ा था, फाइलों में था। अचानक जीएसटी कम की जाती है और कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जहां जीएसटी बिल्कुल ही नील कर दी गई है। जीएसटी को लेकर अचानक बड़ा फैसला। पॉइंट नंबर 2, मणिपुर का दौरा। अब आप सोचिए, जिस मणिपुर की तरफ झांक के मोदी जी ने नहीं देखा, पार्लियामेंट ठप रही, हंगामा रहा, सड़क पर प्रदर्शन होते रहे, मोदी जी ने मणिपुर पर एक शब्द नहीं बोला। उसी मणिपुर में दौरा करने के लिए आखिरकार मोदी जी जा रहे हैं 13 तारीख को, यानी 17 तारीख से 4 दिन पहले एक बड़ा अधूरा काम पूरा करना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 3, एक और अधूरा टास्क जो काफी समय से, जिस पर आप कह सकते हैं संशय था, संदेह था, चीन का विवाद। चीन को लेकर जिस तरह से आप कह सकते हैं भारत और चीन के बीच बर्फ जमी थी, रिश्तों पर बातचीत बिल्कुल बंद थी, यहां तक कि आंख में आंख डाल के बात नहीं हो रही थी। वहां पर मोदी ने चीन का दौरा कर लिया, कई बरसों बाद चीन का दौरा। माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना है कि वो एक और निर्णय ले लें, अच्छे भारत का संकल्प का। मुझे लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को यह निर्णय 17 सितंबर के पहले लेना चाहिए, जिसमें हर भारतीय को 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों वाला अद्भुत भारत मिलेगा, जहां हर भारतीय को रोजगार का मौलिक अधिकार, और वो भी पोटेंशियल का मौलिक अधिकार, जहां पर पोटेंशियल के मौलिक अधिकार को रियलाइज करने के लिए उसे आसान माइलस्टोन में बांटा जाएगा, जहां पोटेंशियल के रोजगार को रियलाइज करने के लिए लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नहीं दी जाएगी, बल्कि संस्कार, टारगेटेड शिक्षा, हुनर और टेक्नोलॉजी दी जाकर 6 महीने तक सतत अभ्यास करके सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया जाएगा। और फिर किसी के सामने रोजगार के लिए हाथ नहीं फैलाना होगा, बल्कि राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में आपको भेज दिया जाएगा। तो सवाल उठता है कि फिर क्या प्रॉब्लम है? सवाल उठता है कि क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी को, क्या आरएसएस को, क्या भाजपा को ऐसा भारत नहीं चाहिए, जहां पर आपको रोजगार का, वो भी पोटेंशियल वाले रोजगार का
मौलिक अधिकार मिले, जहाँ शिक्षा लॉर्ड मैकाले की ना होकर टारगेटेड शिक्षा हो, आपके पोटेंशियल की रियलाइज करने की शिक्षा हो, जहाँ पर रोजगार और शिक्षा के लिए आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ना देना पड़े, सभी 144 करोड़ लोगों को ये मिल जाए, ऐसा अद्भुत। देन भोजन का मौलिक अधिकार, सभी पैथियों से सुसज्जित स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, जिसमें हर भारतीय को जेब में पैसा ना होने पर भी सभी पैथियों से सुसज्जित स्वास्थ्य व्यवस्था मिलेगी, जिसमें हर भारतीय का एनुअल मेडिकल चेकअप भी होगा और उसे कहीं नहीं भटकना होगा। सभी पैथियों के एक्सपर्ट्स खुद जो है पेशेंट और उसके घर वालों से मुखातिब होंगे, जहाँ पर खुशहाली और समृद्धि का भी मौलिक अधिकार होगा, जहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी, जहाँ के प्रशासनिक अधिकारी जो अभी एसी चैम्बर में बैठकर राजनेताओं के चरण सेवक बने हुए हैं, वो सही मामले में जनसेवक बन जाएंगे और लोगों के घर पहुंचकर उनका समय सीमा में काम होगा, उसी से उनको जो रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी और आज के वेतन के तुलना में वो दुगनी हो जाएगी, लेकिन वो काम करने की रेवेन्यू स्ट्रीम होगी, वो जो है घूसखोरी के लिए नहीं होगी, वो अड़ंगे डालने के लिए नहीं होगी। ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था, ऐसी पुलिस और न्यायिक व्यवस्था जहां बटन दबाने पर एक वेल ट्रेंड वॉलंटियर आपके घर पहुंचकर न केवल एफआईआर दर्ज करेगा, बल्कि वो आपके जख्मों का, घटनास्थल का और वहाँ के हालातों का चक्षुदर्शी गवाही भी बनेगा और एफआईआर के साथ ही वो गवाही भी रिकॉर्ड कर ली जाएगी। जहाँ पर 21 टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डिजिटल चित्रगुप्त ऐसे साक्ष्यों को संग्रहित कर पाएगा जो आज की पुलिस सोचने के लिए भी हिम्मत नहीं कर सकती है। जहां पर वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में न्याय मिलेगा और 30 दिन में न्याय दिलाने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट समाप्त कर दिया जाएगा। अपील एक की जगह 2 हो जाएंगी, अपील अगेंस्ट द जजमेंट एंड अपील अगेंस्ट द जज। यदि कोई व्यक्ति अपील अगेंस्ट जज प्रेफर करता है तो उसे अपनी पिटीशन में लिखना होगा कि कौन कौन से साक्ष्य हैं जिन्हें इन जज महोदय ने नज़रअंदाज किया हुआ है, और उन साक्ष्यों को कन्फ्रंट करने के लिए जो जज महोदय जिन्होंने जजमेंट दिया है वो स्वयं कटघरे में खड़े होंगे, और यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो डी पैनल हो जाएंगे। डी पैनल का मतलब है वो जज नहीं रहेंगे। इसका मतलब है जज के लिए महाअभियोग नहीं चलाना होगा, वो गलत निर्णय लेगा जिसे डिफेंड नहीं कर पाएगा तो वो जज नहीं रहेगा। उसके जजमेंट के आकलन से ही उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नतियां मिलेंगी, जहां पर गलत निर्णय देने के लिए लाखों का हर्जाना देना पड़ेगा, और यदि और कुछ साक्ष्य आ गए तो हो सकता है जेल भी जाना पड़े। इस प्रकार अधिकतम 30 दिन में वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम से न्याय मिलेगा, जहां पर पेड़ों की संख्या 3 गुना, गायों की संख्या 10 गुना, अद्भुत गौशालाएं, अद्भुत जो है केमिकल विहीन जो है आपका मिट्टी फिर से पुनर्जीवित हो जाएगी, एक नया जैविक संसार स्थापित होगा, एक नया ग्राम स्वराज स्थापित होगा, जहां हर व्यक्ति को, हर ग्रामीण को 365 दिन का रोजगार मिलेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना है, ऐसा अद्भुत भारत के लिए आप एक जो है और उपकार करिए, अच्छे भारत का संकल्प देश के नाम आप जारी करिए,
और भाजपा, आरएसएस समेत सभी लोगों से, सभी पार्टियों से, सभी संगठनों से अपील करिए कि वो अच्छे भारत का संकल्प लें और प्रति रविवार दोहराएं। इस ऊर्जा से महापरिवर्तित भारत अवतरित होगा। मुझे विश्वास है माननीय नरेंद्र मोदी जी मेरी अपील पर जरूर विचार करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।